associated with this new initiative. Starting with Jitendra ji from Balaji Telefilms and Mr. Sameer Nair, who is the showcasing. The intent that we have of empowering women, inspiring them and providing them with positive moments and moments that they can celebrate. Questions are welcome. Like to call Ravina as well on the stage, please. Contributing to our launch today. Thank you. The ever gorgeous Ravina Tandon. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है इस शाम। एंड मैं देख रही हूँ बहुत सारी हमारी यहाँ ऑडियंस है और बहुत ही सुंदर सी ऑडियंस है। अब तक आप लोगों का मनोरंजन तो किया ही है। हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, चैनल वाले बैठे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अतिथि बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर्स सिंह साहब, जीतू जी नमस्कार आपको, समीर हाय, सो गुड टू सी ऑल ऑफ यॉल। एंड आप लोग से बहुत छोटी छोटी बातें करूंगी, बहुत मीठी मीठी बातें करूंगी। इतना कहने आई हूँ कि आप लोगों ने सब ने मुझे कभी ना कभी लाइफ में स्क्रीन पे तो देखा ही होगा। बहुत सारे अलग अलग तरीके के किरदार होते हैं एक्ट्रेस की लाइफ में, लेकिन उसके अलावा मेरी पर्सनल जिंदगी में भी बहुत सारे किरदार हैं जो एक औरत निभाती है। जैसे कि पहले वो बेटी होती है, फिर वो किसी की बीवी बनती है, फिर एक माँ बनती है, किसी की बहू बनती है, और वो सब किरदार आज मैं अपनी लाइफ में निभा रही हूँ। मैंने बहुत सालों पहले 2 बच्चियों को गोद लिया था और आज मैं नानी भी बन चुकी हूँ। तो लाइक आई सेड, एक औरत की लाइफ में बहुत सारे रोल होते हैं, बहुत सारे किरदार होते हैं जो वो निभाती है। अब लोग कहते हैं कि औरतें जब साथ में मिलती हैं तो क्या बातें करती हैं। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं जब मुझे माइक मिल जाती है, मुझे मौका मिलता है थोड़ी बातें करने का, तो मैं बातें करना छोड़ती ही नहीं हूँ। तो चुप रहने के लिए बोलते हैं प्लीज अब तो चुप हो जाओ। तो ऐसी बातें होती हैं कि लोग समझते हैं, स्पेशली मेन, आप लोग ये सोचते होंगे हमारे कितने मैंने ऑडियंस में कि अरे औरतें जब मिलती हैं तो क्या क्या बातें होती हैं। बातें ऐसी होती हैं कि एक्चुअली वो आप लोगों के बारे में बातें करते हैं। जब हम हाउसवाइफ साथ में मिलती हैं तो हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि घर पे क्या चल रहा है, इन लॉज के क्या हाल हैं, कोई बीमार है, बच्चे कैसे हैं, आज स्कूल में क्या हो रहा है, फैशन के बारे में बात करते हैं, अपने कपड़ों के बारे में बात करते हैं, अपनी फिगर्स के बारे में बात करते हैं, अपनी स्किन के बारे में बात करते हैं। सो औरतें बेसिकली फिजूल बातें नहीं करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करती हैं, क्योंकि वही औरतें आपका घर चलाती हैं। एंड डोंट यू विमेन अग्री विथ मी ऑन दिस और नो? इट्स ऑल अबाउट विमेन पावर। तो हम ही औरतें आपके बच्चों को संभालती हैं, आपके माँ बाप को संभालती हैं, आपका घर चलाती हैं, अपना करियर भी देखभाल करती हैं। तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम एक बहुत प्यारा सा शो लाए हैं। और शो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और कोई और सामने बैठा है और बातें हो गई, नहीं जी। हम इन्वॉल्व करने वाले हैं आपको, आपकी वाइफ को, आपकी वाइफ को, और शायद कभी कभी आपको भी। तो आर यू रेडी फॉर दैट? To be involved in everyday talks of what we do? I can see some yeses over there and some smiles there, but the men I don't think want to be involved. You want to know, right? You want to know what your wife is talking about you? That I don't know whether you want to know. You want to know? Acha, you put your hands up. What do you want to know? What your husband is doing? You're single? Oh, how sweet. Then I'll talk to you about fashion. What do you want to know? My question is, would you like to know कि आपकी वाइफ आपके बारे में क्या कहती है? Yeah, why not? चलो, we have one sporting gentleman, the rest of the front row is absolutely quiet. Sameer Nair, would you like to know what your wife is saying about you? नहीं, पर जैसे कि मैंने कहा, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, बहुत मीठी मीठी बातें हैं। I'd like to thank the channel for creating such a beautiful show जो involve करता है आम औरतों को, आम जिंदगी के मुद्दों को, और कैसे हम उनके बारे में डील करेंगे, कैसे डील कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। एंड मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, हमारे जो गेस्ट हैं इस शो पे वो बहुत जाने माने पहचाने एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, चाहे वो स्किन केयर में हो, या वेट लॉस में हो, या फैशन में हो, या डॉक्टर हो, या साइकेट्रिस्ट हो। सो एनीवन इज रेडी एंड वेलकम टू कम एंड टेक हेल्प फ्रॉम अस व्हेनेवर, वी विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये एक बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, लेकिन एक बिग बैंग वाला शो है, बिकॉज इट विल चेंज विमेन्स लाइव्स। एंड यही मौका लेते हुए
मैं आप लोगों को पेश कर रही हूं एक बहुत ही प्यारा सा शो, सिंपली बातें। जी हाँ, कुछ बातें अपनों से ही की जाती हैं। अपने रविवार की शाम कीजिए रवीना के साथ सिंपली बातों के नाम। देखिए सिंपली बातें जल्द आ रहा है सोनी पल पर। So thank you very much for being here again this evening, everybody, and I look forward to seeing you again through Simply Baatein. Love you all. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये शो है महिलाओं के लिए, हंसते गाते नाचते खेलते अपनी पहचान बनाने के लिए और अपने दम पर कुछ पैसे कमाने का। इन्हीं छोटी छोटी आशाओं को पूरा करने के लिए पेश है एक अनोखा गेम शो जिसका नाम है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। आपके दिल का छोटी से छोटा सपना होगा आपका। हर आई थिंक इसके पीछे एक थॉट है कि बेसिकली एक वुमन टू वुमन कनेक्ट जो होता है, एक हाउसवाइफ का कनेक्ट जो दूसरी हाउसवाइफ के साथ होता है। ऑफन मैन वंडर के औरतें जब साथ मिलती हैं, तुम लोग फ्रेंड्स मिलते हो तो तुम लोग क्या बातें करते हो। एंड एक्चुअली एक ऐसा ही शो है जहाँ के हम लोग सब साथ में मिलके ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एंड वी वेलकम पीपल हु आर वाचिंग द शो, प्लीज राइट टू अस एंड आप हमारे शो पे आइए। वी मोस्ट वेलकम। वी गोना डिस्कस एवरीथिंग about what a woman deals with in her life, whether it could be anything, you know, it could be her health issues, वो उनके बच्चों के बारे में हो सकता है, in-laws के बारे में हो सकता है, उनके fashion sense के बारे में हो सकता है, anything. So this is basically dealing with all women's issues, but a little on a serious note and a little on a lighter note. So it's not ऐसा शो कि हम झंडा लेके आगे कुछ मोर्चा निकाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुद्दे होते हैं उसको हम लेके पकड़ेंगे, ताकि जो हमारी बहनें वहाँ बैठी हुई हैं उनको एक 1-to-1 प्रश्न पूछने हैं अबाउट देयर लाइव्स और एनीथिंग, दे आर फ्री टू कॉल अस एंड दे आर वेलकम ऑन दिस। आई थिंक ये 12 या 13 एपिसोड होने वाले हैं, और अगर आप लोग के बेस्ट विशेस रहे तो नेक्स्ट सीजन भी आ जाएंगे। आई थिंक ये चैनल के ज़रिए, जो हमारा नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उस चैनल के ज़रिए आप उनको पत्र लिख सकते हैं, आप उनको SMS कर सकते हैं। वो एड्स बहुत ही जल्द पेपरों में और बाकी आपके मीडियम के ज़रिए पहुंच जाएंगे। देखिए एक्चुअली जज मैं करीब 6-7 रियलिटी शोज़ कर चुकी हूँ, चक दे बच्चे, कॉमेडी का महामुकाबला, बहुत सारे ऐसे डांस शोज़, म्यूज़िक शोज़। लेकिन जो ऐसा एक शो होता है जो एक दिल के बहुत करीब होती है, ऑफन इन लाइफ मैं सोचती हूँ कि काश मैं किसी के ज़िंदगी में थोड़ा सा फ़र्क ला सकती। हम लोग अपने जितने कैपेबिलिटी है, जितनी हैसियत है, उसके मुताबिक हम लोगों की मदद करते हैं। लेकिन ये एक लार्ज स्केल पे एक मुझे मौका मिल रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है वे आई कैन रीच आउट टू द women of this country and actually try and make a difference in a little bit. I'm not saying कि मैं पूरा कुछ कर सकती हूँ, नहीं। जैसे कि मैंने कहा, जितनी मेरी हैसियत है और जितना हम चैनल के जरिए किसी की मदद कर सकते हैं, वी वुड लव टू। नो, वी हैव सेलिब्रिटी। सी, ये एक बॉलीवुड सेंट्रिक शो मत समझिए। दिस इज़ अ शो अबाउट एवरीडे लाइफ, अबाउट एवरीडे प्रॉब्लम्स। हमारे पास बहुत से ऐसे मेहमान होंगे जो दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर्स होंगे, साइकेट्रिस्ट होंगे, फैशन एक्सपर्ट्स होंगे, मेकअप एक्सपर्ट्स होंगे, वेट लॉस एक्सपर्ट्स होंगे, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होंगे विच यू कैन हेल्प योर चिल्ड्रन विद। वील हैव एजुकेशनिस्ट, वील हैव प्रोफेसर्स, वील हैव पीपल लाइक दैट who can actually come and help and guide people as to what they can do in, and they are all experts in their fields. हम लोग कभी किसी को ऐसे नहीं लाएंगे जहाँ कुछ ऐसा डाउट हो। मैं डेफिनेटली जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना उनको गाइड करूँगी। लेकिन जहाँ तक कि आई थिंक एक एक्सपर्ट और एक सर्टिफाइड इंसान जब होता है, जब वो लोग कुछ बोलते हैं तो एक सर्टिफिकेशन और एक गारंटी के साथ बोलते हैं, तो वो बहुत एक मायने रखता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ, लेकिन उन लोगों के पास तो क्वालिफिकेशन है। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट अ सर्टिफाइड पर्सन टॉक। जो शो पे आएंगे वो तो आप शो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसको क्या बेनिफिट होता है। आई टोटली अग्री। आई फील इवन पॉलिटिशियंस हु हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड और अ क्रिमिनल रिकॉर्ड शुड नॉट, आई थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड because it is there in the constitution, agreed, but वो ज़माने अलग थे जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स जेल जाते थे। यहाँ पे तो आजकल अलग अलग चीज़ों के लिए जेल जाते हैं, बलात्कार के लिए जाते हैं, चोरी के लिए जाते हैं, स्कैंडल के लिए जाते हैं, स्कैम के लिए जाते हैं। उस ज़माने में अलग था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक गर्व से इंसान जेल जाता था कि मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं आज़ादी के लिए जा रहा हूँ जेल, और वो अलग गर्व की बात थी। आजकल आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स आई थिंक इवन समवेयर आवर लॉ शुड चेंज। लिसन, थैंक यू वेरी मच गाइस। हाँ, मुझे इस बात की सच में बेहद खुशी है, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, जब इन्होंने मुझे उसका आइडिया ही सुनाया मैंने बोला
ये मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है, मुझे बहुत सूट करता है। आई बिलीव इन दिस कि एक हिंदुस्तानी औरत या औरत मोस्टली अक्रॉस द वर्ल्ड यही चाहती है कि वो अपना घर बार ना छोड़े, फिर भी उसकी ज़िंदगी में और भी कुछ या उसकी जो काबिलियत है उसे इस्तेमाल किया जाए, उसकी ज़िंदगी और खूबसूरत बन सके। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं वो इसी तरह के होंगे, या तो वो एंटरटेनमेंट होंगे या उसके लिए कोई कुछ इंस्पायरिंग बातें होंगी, कोई स्टोरीज़ होंगी इस तरह की। वो या दे विल ऑलवेज ऐड वैल्यू टू अ वुमेन्स लाइफ। तो आई थिंक दिस इज़ सो ब्यूटिफुल कि आई मीन देयर वाज नो वे आई वाज गोइंग टू से कि नहीं मुझे इसमें कोई डाउट है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए इसी बात पर, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। एंड आई थिंक वो कल एक्चुअली उनकी तरफ से ही आया था। की छुट्टियां थी बच्चों के साथ, तो उनके स्कूल बंद थे, तो मैं युगांडा में थी, तो वहाँ पर फ़ोन आया कि सोनी इज़ लॉन्चिंग अ न्यू चैनल एंड दे लाइक यू टू बी द फेस ऑफ इट। तो मैंने बोला क्या तो बताओ तो सही कि क्या है। तो दे सेड ये वुमेन के लिए है, मतलब औरतों के लिए है स्पेसिफिकली, एंड इसमें कोई सास बहू के झगड़े नहीं होंगे, कोई आपस के औरतों की मारामारी नहीं होगी। दीज विल बी programs which uplift your thoughts. मतलब it will definitely be something कि either the woman will enjoy it or she will feel inspired कि and she will hear stories which कि you know कहाँ से कहाँ साहस के साथ कहाँ से कहाँ लोग पहुँच सकते हैं, औरतें कहाँ पहुँच जाती हैं, so they feel inspired. So I think the whole programming seems very beautiful and मेरी तरफ से तो आई फील माई बेस्ट विशेज़ टू द चैनल कि वो भी मैंने मेरा दूसरा क्वेश्चन उनसे यही था कि भाई आप ब्रांड एम्बेसडर तो मैं बन जाऊँगी, इसके बारे में मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता। मेरा क्या, मेरे को मतलब कोई शो तो दो कि मैं भी बोलूँ कि मैंने इस पर शो किया, क्योंकि ऐसे मीडिया तो पूछेगी कि भाई शो कहाँ है आपका। तो अभी तक तो देयर वाज़न्ट, क्योंकि उनका तो अभी लॉन्च हो रहा है और मुझे उन्होंने 3 हफ्ते पहले कहा कि आप इसको इंडोर्स। मतलब अनुज जी से कहा तो है कि मुझे कुछ दीजिए, कुछ करने के लिए, कुछ मज़ेदार, कुछ जो लोगों को अच्छा लगे, फैमिलीज़ को अच्छा लगे। तो हम इस पे सोचने वाले तो हैं एंड होपफुली आई मीन आई हैवंट रियली सेड कि किस इशू पे कोई बात हो, बट आई एम श्योर देयर विल बी शोज व्हिच विल हैव डिस्कशंस। आई नो कि रवीना का शो जो है इट लैड यू नो दैट आई वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस। सिंपली बातें कि इसमें बातें होंगी कि यू नो हाउ यू कैन हर औरत को खूबसूरत दिखना है, जानना है कि मैं घर में रहकर भी कुछ बिजनेस कर सकती हूँ कि नहीं, मैं बाल कैसे बनाऊँ, घर में शादी हो रही है मैं कैसे उसमें मैं कैसे और निखर कर आऊँ, या घर सजा रही हूँ तो इसमें मैं क्या बातें कर सकूँ। मतलब हाउ डू यू स्टार्ट विद अ हाउस, हाउ डू यू डिज़ाइन इट, वास्तु क्या होता है, ये सब बातें इसमें होने वाली हैं। या फिर आई थिंक इनका एक और जो शो है छोटा सा छोटी सी आशा, कौन सा है? दिल है छोटा सा छोटी सी, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। थैंक यू। तो इसमें इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ वुमेन कि कहाँ कहाँ से किस तकलीफ़ों से गुजर कर भी आज कोई महिलाएं एक दायरे पर पहुंची हैं। तो ऑल दीज आर दे डेफिनेटली देयर इन द वो पल आया था जब एक्चुअली मुझे तो इन द सेकंड फोन कॉल आई वांटेड टू नो कि कैन आई बी देयर ऑन अ शो। तो और फिर जब मैं इनको पहली बार मिलने गई सोनी ऑफिस में, जब उन्होंने मुझे फॉर्मली बुलाया कि यू विल नाउ बी द ब्रांड एम्बेसडर, सो वी लाइक ओके व्हाट कैन वी डू। आई थिंक मुझे नहीं पता था मैं फिल्मों में कभी भी होंगी, मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। स्कूल में जब मैं थी तो इंटर हाउस कंपटीशन होते, तो उसमें पहली बार कोई 8th स्टैंडर्ड में हमारा क्लास का नहीं हाउस का प्ले हो रहा था। मैं येलो हाउस में थी, तो येलो हाउस का प्ले था माला मेरी जान और मुझे माला का रोल दिया था उन्होंने। दैट वाज माय फर्स्ट स्टिंट इन एक्टिंग। और ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए, मगर हमारा प्ले लास्ट आया था कंपटीशन में। 4 घर थे, रेड येलो ग्रीन ब्लू, तो हमारा लास्ट आ गया था। सो दैट वाज माय बट चलिए या